हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर। जैसा कि हम लोगों ने रेजोनेंस देखा था, रेजोनेंस का क्या कंडीशंस होता है वो देखा था। रेजोनेंस कैसे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोगों ने स्टेबिलिटी देखा था एमॉन्ग कैनोनिकल स्ट्रक्चर में। फिर हम लोगों ने 4 रूल देखा था, उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हम लोग आ गए थे जीओसी में, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखा था। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कब प्लस आई शो करेगा, कब माइनस आई शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट आपका किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन या तो पुल होता है या पुश होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो वो एक्सेप्टर होगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो वो डोनर होगा। और जो एक्सेप्टर होगा वो माइनस आई होगा, और जो डोनर होगा वो प्लस आई होगा। फिर हम लोगों ने मेजोमेरिक में भी देखा था। मेजोमेरिक में हम लोग देखे थे, मेजोमेरिक को ही हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। मेजोमेरिक में भी 2 टाइप्स होता है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस के साथ इसीलिए कोरिलेट किया गया है कि अगर रेजोनेंस होगा तभी मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। अब हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट से मेजोमेरिक को एक बार और फिर से समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा बेसिक को लेके। कि अगर हम सिंपल बोलेंगे तो मेजोमेरिक इफेक्ट में अगर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डोनर है ये। और अगर डोनर है तो इसको बोलेंगे प्लस एम। और अगर कोई भी एटम या ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर है, यानी कि वो माइनस एम ग्रुप है। जैसा कि अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से समझे, जैसे मान लो कि अगर दे दिया गया सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच ग्रुप दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर COOH ग्रुप जो है क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हम बोलेंगे बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पाई का पाई के साथ कंजुगेशन है। और यहाँ पे आप देखोगे तो C और O में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव O है। अगर O है तो O अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये पाई बॉन्ड अगर इस पे गया तो ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा। इसका मतलब हुआ जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप जिस से अटैच है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर है मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये माइनस एम ग्रुप हो जाएगा। या सिमिलरली बोल दे, अगर हम लोग C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OCH3 ले लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि O के पास लोन पेयर दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। और हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर कंजुगेशन में होगा, इसका मतलब हुआ कि ये मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा। मतलब जिस ग्रुप को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये डोनर हुआ मतलब ये प्लस एम ग्रुप हुआ। मतलब सिंपल कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप को पहचानने के लिए पहले देखेंगे कि वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो डोनर हो जाएगा, और जो डोनर होगा उसको प्लस एम बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो एक्सेप्टर होगा, और जो एक्सेप्टर होगा उसको माइनस एम बोलेंगे। प्लस एम और माइनस एम पहचानने का थोड़ा हम ट्रिक देते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी आपको हम बताए हुए थे, लेकिन थोड़ा हम आपको रिवाइज करवा दे तो हम आपको दिखेंगे कि अगर हम लोग को प्लस एम और माइनस एम बहुत इजीली कॉन्सेप्ट से समझना होगा तो बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग मेजोमेरिक में 2 टाइप्स हम लोग जाने थे, एक हम लोग प्लस एम के बारे में जाने थे और एक हम लोग माइनस एम के बारे में जाने थे। तो अगर हम लोग प्लस एम इफेक्ट की बात करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। प्लस एम इफेक्ट वही ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन दे के करेगा। तो ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप जिसके पास लोन पेयर होगा एंड जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास भी लोन पेयर होगा या निगेटिव चार्ज, लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज अगर जिसके पास भी होगा, वो मेरा इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर हम लोग बोल दें बेंजीन के पास यहां पर लगा देते हैं OH ग्रुप, या क्योंकि हम लोग का ज्यादातर सिस्टम बेंजीन को ही कंसीडर किया जाता है, तो आप देखो O के पास दो लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर है तो हम बोले जिस किसी भी एटम और ग्रुप के पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होगा
वो पक्का इलेक्ट्रॉन दे के ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो डोनर हुआ, और अगर डोनर तो प्लस m होगा। तो ये मेरा ओ लोन पेयर है, ये इसको देगा, ये पाई बॉन्ड इसको देगा, तो ये मेरा प्लस m हो गया। अगर हम लोग बेंजीन के साथ NH2 लगा देते हैं तो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इस N के पास एक लोन पेयर, फिर से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो डोनर तो ये फिर से प्लस m हो जाएगा। बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर O माइनस लगा दिए तो हम बोले हैं किसी भी एटम या ग्रुप पे अगर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देगा, दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये भी मेरा प्लस m हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका जो एटम बेंजीन से अटैच है अगर उसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे अगर हम लोग और एग्जांपल देखें तो हम लोग ले सकते हैं NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस N के पास फिर से लोन पेयर, ये लोन पेयर फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये फिर से मेरा प्लस m हो जाएगा। अगर हम लोग फिर से एग्जांपल ले, जैसे ले लेंगे बेंजीन के साथ O CO CH3, फिर से ये O, इस O के पास दो लोन पेयर, ये लोन पेयर फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी मेरा हो जाएगा प्लस m ग्रुप। तो हम सिंपल कह सकते हैं जिस ग्रुप को पहचानना है अगर उस पे निगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दे के ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको हम पक्का क्या बोलेंगे, प्लस m ग्रुप बोलेंगे। तो ये मेरा जितना भी ऐसा ग्रुप है ये सारा OH मेरा प्लस m क्योंकि लोन पेयर, NH2 मेरा प्लस m क्योंकि N के पास लोन पेयर, O माइनस प्लस m क्योंकि O के पास निगेटिव चार्ज, यहाँ NCOCH3 तो जो बेंजीन से जो अटैच एटम है वो N है और N के पास लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर मिला लॉटरी लग गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस किसी भी एटम जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है अगर उसके पास निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा मजा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दे के ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और वो हमेशा प्लस m हो जाएगा, यानी कि वो डोनर हो जाएगा। ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग ऐसे ही माइनस m पे भी एक बार डिस्कस करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग माइनस m इफेक्ट के बारे में देखेंगे तो माइनस m इफेक्ट का भी हम एग्जांपल देके समझाते हैं। 2-3-4 एग्जांपल अगर फाइंड पैटर्न पर देंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली एकदम इजी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ले लिए और इसके साथ अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ले लेंगे तो आप एक चीज हमेशा ध्यान देना, हम लोग पिछले क्लास में बोले थे कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके ही रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है। या आप एक बात ये भी कह सकते हो कि अगर बेंजीन से अटैच वाला एटम जो भी होगा अगर ये कार्बन है और उससे अटैच जो एटम होगा वो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और उसके बीच में पाई बॉन्ड होगा, बहुत बेसिक से समझिएगा। यहाँ बेंजीन से अटैच एटम कार्बन है और उस कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है और उस दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है। तो अगर ऐसा होगा तो आप बताओ C और O में O हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और अगर O इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पाई बॉन्ड इस O पर खुलेगा। जैसे ही O पे खुलेगा तो इस C पे चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मतलब ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिंग से ले रहा है मतलब एक्सेप्टर मतलब माइनस m ग्रुप हो जाएगा। तो बहुत बेसिक से समझना कि जिस रिंग से जो एटम अटैच है अगर उस एटम से नेक्स्ट एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, इस रिंग से एटम अटैच है कार्बन और उस कार्बन से नेक्स्ट एटम है ऑक्सीजन और उस दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोग आप बोलोगे कि सर इस C और इस O को क्यों नहीं देखे, तो हम बोलेंगे बाबू इस C और इस O के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ना देख के हम लोग उसको देखेंगे। मतलब कि हम लोग उस दो एटम को ही देखेंगे जिस दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड होगा। तो हम लोग C और O को देखेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड है और अगर जिस एटम से बेंजीन रिंग अटैच है अगर उस एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो एटम हो जाएगा जिस दोनों के बीच में पाई बॉन्ड हो जाएगा। मतलब C और O और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी O का ज्यादा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ O अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब ये माइनस m हो जाएगा। बहुत बेसिक से समझो, अगर हम लोग NO2 ग्रुप को पहचानने की कोशिश करें तो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब बताओ इस बेंजीन से
अटैच एटम नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से जो अटैच एटम है ऑक्सीजन, हम लोग इसी ऑक्सीजन को देखें क्योंकि इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड भी है। अब बताओ N और O में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड इस O पे खुलेगा इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे ही इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। जैसे ही बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू किया ये रिंग एक्सेप्टर हो गया ये ग्रुप, और एक्सेप्टर तो जैसे ही बोलेंगे तो ये -M ग्रुप हो जाएगा। सिंपल है, कोई भी ग्रुप अगर आप पहचानना चाहोगे तो आप इजीली अब समझ सकते हो। जैसे अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बेंजीन और यहाँ लगा देते हैं COOCH3, फिर से लॉटरी लग गया। बेंजीन से जो अटैच एटम है वो कार्बन, और जिस कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड बनाया है मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो C और O में पाई बॉन्ड O पे खुलेगा। C का इलेक्ट्रॉन O पे गया, इसका मतलब C के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन के कम होने से कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। और जैसे ही ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया हम सीधा बोलेंगे एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर बोलेंगे तो ये -M हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना कि बेंजीन रिंग से जो एटम अटैच है और उस एटम और नेक्स्ट एटम के बीच में जिसके बीच में भी पाई बॉन्ड होगा, और अगर वो नेक्स्ट एटम वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हम यहाँ बेंजीन से अटैच कार्बन, और इस कार्बन का पाई बॉन्ड अगला ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ भी ले रहा है यहाँ भी ले रहा है, इसीलिए तीनों को हम लोग बोलेंगे ये -M शो कर रहा है। तो सिंपल +M शो करने के लिए लोन पेयर और निगेटिव चार्ज देखो, -M शो करने के लिए आप पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखो, और आप तुरंत बता दोगे कौन +M और कौन -M हो जाएगा। हम लोग फिर से और कॉन्सेप्ट पर जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं +M और -M के बेसिस पे। चलिए अब हम लोग मेजोमेरिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं, क्योंकि मेजोमेरिक को हम लोग एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, रिवीजन कर दिए, बहुत बच्चे रिदम में आ गए होंगे। अब उसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो टर्म आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो हम लोग सिंपल अगर ले लें तो जैसे अगर हम लोग ले लेंगे बेंजीन रिंग के साथ मान लीजिए ग्रुप लगा दिए हम लोग OH ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। इस O के पास लोन पेयर है, जैसे ही लोन पेयर है हम लोग को तुरंत दिमाग में आ गया कि यार ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसका आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हम बोलेंगे बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, या आप भी अब कंफर्टेबल हो गए होंगे इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। सीधा लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन, ये लोन पेयर इस पे गया, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा, नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। फिर ये निगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जैसे ही ये निगेटिव इसको देंगे ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ से फिर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ डबल बॉन्ड शो हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जैसे ही इस कार्बन पे यहाँ निगेटिव चार्ज। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये निगेटिव ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, ये निगेटिव इस पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आपका बन जाएगा ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये निगेटिव यहाँ, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। और जब ये निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा तो ये निगेटिव इसको देंगे, और ये पाई बॉन्ड वापस इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और वापस वही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा जो मुझे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका था। तो यहाँ पर देखेंगे ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ग्रुप +M ग्रुप है, तो ये +M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया, तो आप देखो कि जिस ग्रुप को आप बेंजीन से अटैच किए हो, मतलब जो ग्रुप आपका +M ग्रुप है वो उस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर पहले जितना इलेक्ट्रॉन था और इस ग्रुप के आ जाने से इलेक्ट्रॉन और उस रिंग में बढ़ गया, क्योंकि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे दिया है रेजोनेंस में, दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है।
दैट्स वाई हम बोलेंगे कि ये OH ग्रुप यानी जितना भी प्लस M ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देने से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि प्लस M ग्रुप विल इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम सिंपल बोलेंगे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, अब यहां आप देखोगे तो आप ये गौर करना, ये जैसे ही OH हुआ तो ये ग्रुप हो गया ऑर्थो, ये ग्रुप हो गया मेटा, ये ग्रुप हो गया पैरा, ये ग्रुप हो गया मेटा, ये हो गया आपका ऑर्थो। तो आप देखोगे कि निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, निगेटिव चार्ज पैरा पे, यहाँ निगेटिव चार्ज फिर ऑर्थो पे आया, निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आने का मतलब हुआ वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ, क्योंकि जहां कहीं भी निगेटिव चार्ज आता है उसका मतलब हुआ वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। यहाँ पर ऑर्थो पे और पैरा पे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ओवरऑल बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्पेशली बोलेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे प्लस M जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कहां कहां, तो ऑर्थो पे और पैरा पे। बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। वही अगर हम माइनस M की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम माइनस M क्या करेगा वो आप देखोगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि प्लस M इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगा बेंजीन रिंग में, तो ऑर्थो पे और पैरा। हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि प्लस M ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज कर देता है बेंजीन रिंग में, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। अब यहाँ बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप देखें, सिमिलरली जैसे ही C और O में पाई बॉन्ड देखें, O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, मतलब ये ग्रुप इस बार हो गया माइनस M। पिछले बार हम देखे कि प्लस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, इस बार माइनस M इस रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जितना भी बेंजीन रिंग में था उसको और कम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बार घट रहा है। मतलब कह सकते हैं माइनस M के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा और प्लस M के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इसीलिए तो कहते हैं प्लस M डोनर है, माइनस M एक्सेप्टर है। तो कह सकते हैं कि प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट या डोनर मेजोमेरिक इफेक्ट विल इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी while माइनस M इफेक्ट और माइनस यानी निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट विल डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ अगर आप देखोगे रेजोनेंस करवाओ फिर से, यहाँ पर आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहा है इसीलिए इस कारण है पॉजिटिव। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग रेजोनेंस के टाइम में कर चुके थे। नहीं अगर समझ में आ रहा हो, रेजोनेंस वाला आप लेक्चर डाउनलोड करना, रेजोनेंस वाला लेक्चर आपको फिर से मिल जाएगा रूट्स ऑफ केमिस्ट्री पे, और वहां आप कॉन्सेप्ट देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। वहां पे ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में जैसे ही ये पाई बॉन्ड इसको देंगे, इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग वापस ड्रॉ करें तो यहाँ COO माइनस OH ये पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड ये इस पे जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CO माइनस OH, ये पाई बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा और ये बन जाएगा फिर से C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ देखोगे हम क्या बोले कि ये ग्रुप एक्सेप्टर है। बेंजीन रिंग में जितना ही इलेक्ट्रॉन था ये ग्रुप कुछ तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से लिया होगा, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन जितना था उसको कम कर दिया, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दिया। हम कह सकते हैं माइनस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया, तो हम बोलेंगे डिक्रीज किया। स्पेशली कहां
पे तो हम बोलेंगे देखो ये मेरा पोजीशन हुआ ऑर्थो, ये हुआ मेरा मेटा, ये हुआ मेरा पैरा। ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑर्थो और पॉजिटिव पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस बार पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस बार हम बोल ही रहे हैं कि -m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाया। स्पेशली कहां घटाया, तो हम बोलेंगे ऑर्थो पे और हम बोलेंगे पैरा पे। तो यहाँ ये हो गया ऑर्थो और एक हो गया पैरा। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में कि +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, -m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पे, -m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है ऑर्थो और पैरा पे। तो हम सिंपली कहेंगे कि +m विल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन व्हाइल -m डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बहुत बेसिक से समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि ABC दिया गया है और आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा। तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है कि आपको हम क्या बोले, ये OCH3 है, जैसे ही O पे लोन पेयर दिखा मेरा दिमाग ठनका और सीधा बोलेंगे ये मेरा +m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेरा COOH है, जैसे ही COOH को हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH देखेंगे सीधा मजा आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड O पे, इस C का इलेक्ट्रॉन ही O पे गया, मतलब C पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब ये C अब इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये ग्रुप जो हो जाएगा वो -m ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा। तो आप बताओ, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कि +m आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, -m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A में हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे A ग्रेटर देन। अब आप दिमाग में याद रखना, यहाँ -m है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, यहाँ कम से कम कुछ कर तो नहीं रहा है, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो कम से कम यहाँ जितना था उतना तो है, लेकिन यहाँ जितना था उससे तो और कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ सबसे कम और यहाँ इससे ज्यादा, तो A के बाद हो जाएगा C और उसके बाद हो जाएगा B। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी दिस। बहुत होपफुली आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, तो OH बोलेंगे तुरंत ये मेरा +m हो जाएगा। यहाँ NO2 है, हम बोल रहे हैं बार बार NO2 को जब भी देखो एक बार डर जाओ, क्योंकि NO2 ऐसा नहीं, NO2 डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है और N और O में पाई बॉन्ड और O मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब O अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही N इलेक्ट्रॉन O को दिया, N के पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गया, अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब ये ग्रुप हो गया आपका -m ग्रुप। तो एक हो गया +m, एक हो गया -m और इस पे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग जानते हैं कि +m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, -m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ घटा रहा है और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, तो यहाँ पर सेकेंड और ग्रेटर देन थर्ड की बात करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी करेक्ट। बहुत होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर से वापस कॉन्सेप्ट में आते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग इस बार कुछ नया और सीख रहे हैं आगे। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बेंजीन के साथ यहाँ OH लगा हुआ है, तो आप बोलोगे कि बाबू OH जो होगा, अगर हम बोलेंगे कि OH मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल कर रहा है सर। हम बोलेंगे O के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए OH को हम लोग +m बोलेंगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी तो होगा जो हम बोलेंगे सर कि OH मेरा -I तो शो कर रहा है। हम बोलेंगे बिल्कुल यार मजा आ गया तुमने ऐसा सोचा, क्योंकि OH तो हमेशा -I शो करेगा। +m शो करने के लिए कंडीशन, ये पाई बॉन्ड जब तक है तब तक ये +m, जैसे ही ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया ये सीधा
माइनस आई ही सिर्फ शो करेगा, प्लस एम शो नहीं करेगा। प्लस एम शो होने के लिए रेजोनेंस का होना कंपलसरी है, लेकिन माइनस आई या प्लस आई होने के लिए रेजोनेंस का होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये माइनस प्लस एम तो होगा ही, साथ ही साथ माइनस आई भी होगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत गहन चिंतन करने वाली बात हो गई क्या? तो हम बोलेंगे कि यार ये तो प्लस एम में मेजोमेरिक में डोनर हो गया, ये इंडक्टिव में एक्सेप्टर हो गया, तो सर हम किसका लेंगे? एक एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, डोनर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है। तो हम बोलेंगे यार कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हम बोलेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, मतलब मेजोमेरिक का जो साइन होगा, मेजोमेरिक का जो साइन होगा वही मेरा सिंपल है कि आपका इंडक्टिव का साइन नहीं लेंगे, मेजोमेरिक का साइन लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम में जो प्लस एम का साइन, तो यहाँ डोमिनेंसी पावर प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई हो जाएगा। बहुत बेसिक से बोले तो फिर से सुनिएगा कि अगर हम लोग मेजोमेरिक और इंडक्टिव दो एक ही ग्रुप अगर दो केस शो कर रहा हो तो हम लोग हमेशा मेजोमेरिक वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ एक प्लस एम शो कर रहा है और एक माइनस आई शो कर रहा है, हम बोलेंगे यहाँ प्लस एम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा माइनस आई से। सिमिलरली यहाँ NH2 है, N के पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया प्लस एम, और अगर रेजोनेंस नहीं भी होता तो ये माइनस आई तो होता। तो प्लस एम और माइनस आई दोनों है, तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। इसका मतलब ये भी डोनर है अभी और ये भी डोनर है अभी। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये दोनों एक्सेप्टर हो जाता। अगर हम लोग ले लेते यह बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ले लेते N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस N के पास फिर से लोन पेयर, ये मेरा फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता, तो ये प्लस M तो होता ही, साथ ही साथ ये N इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता तो ये माइनस I भी होता। लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ भी प्लस M ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस I से, यानी कि इस तीनों में हम लोग को प्लस M ही लेना होगा, माइनस I नहीं लेना होगा। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि कोई ग्रुप प्लस एम भी शो कर रहा है और माइनस आई भी शो कर रहा है, तो हम लोग मेजोमेरिक वाला कंसीडर करेंगे हमेशा, कि मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है किस पे? तो इंडक्टिव पे। तो जो मेजोमेरिक का साइन होगा उसी को कंसीडर करेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है। अब एक्सेप्शन क्या होता है? तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शन और बहुत कुछ नहीं, सिर्फ हैलोजन ग्रुप में आता है। तो आप बोलोगे हैलोजन में क्या एक्सेप्शन आता है? हम बोलेंगे देखो, अगर ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन के साथ F लगा हुआ है जो कि हैलोजन ग्रुप का है, और इस F के पास लोन पेयर भी है, तो ये F लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस M भी हुआ, और ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये माइनस I भी हुआ। तो हम लोग तो जनरली जानते हैं कि मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे, लेकिन इन केस ऑफ हैलोजन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे माइनस I यानी इंडक्टिव डोमिनेट कर जाएगा किस पे? तो प्लस एम पे। ये सिर्फ हैलोजन के केस में होगा, बाकी सब जगह मेजोमेरिक डोमिनेट करेगा किस पे? इंडक्टिव पे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दें, यहाँ बेंजीन और यहाँ पे Cl ले लेते हैं, तो यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो Cl के पास तीन लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो ये प्लस एम और ये Cl हो जाएगा माइनस I। हैलोजन है तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ मेजोमेरिक डोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर भी ऑर्डर माइनस I ग्रेटर देन प्लस एम हो जाएगा। और बाकी हैलोजन को छोड़ के बाकी कहीं भी अगर मेजोमेरिक और इंडक्टिव में बात करेंगे तो हम बोलेंगे मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाएगा इंडक्टिव पे। जैसा कि ऊपर वाला तीनों केस में देख रहे हैं कि मेजोमेरिक डोमिनेट कर जा रहा है इंडक्टिव पे, लेकिन जैसे ही हैलोजन की बारी आई यहाँ पर इंडक्टिव डोमिनेट कर गया किस पे? मेजोमेरिक पे। और ये सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा, कहां पे? तो सिर्फ हैलोजन के केस में। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को। 5 हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं और पांचों का ऑर्डर बताना है आपको कंपाउंड में, कि आपको करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा।
हम आपको सिर्फ ये बताए हैं कि जितना भी ग्रुप है वो सारा अगर मेजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों शो कर रहा है तो हम लोग मेजोमेरिक लेंगे, इंडक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है किस पे, इंडक्टिव पे। बस एक्सेप्शन याद रखना, हैलोजन, हैलोजन वाले केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है मेजोमेरिक पे। जहां तक हमको लग रहा है आपको ये याद हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। NO2 देखते ही यार मजा आ जाता है, क्योंकि ये -I भी शो करता है और -M भी शो करता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में एक्सेप्टर ही है, तो हम लोग ज्यादा किसको पहले लेंगे, -M को लेंगे। ये मजा आ गया, ये एक्सेप्टर है। OCH3 में OCH3 -I भी शो करता है और +M भी शो करता है, तो -I और +M में हम लोग बोलेंगे कि +M ग्रेटर देन -I हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट CH3 है, अल्काइल ग्रुप है, ऑल अल्काइल ग्रुप आर +I, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये +I ग्रुप है। यहाँ पर Cl, यहाँ रुकना डरना, हैलोजन है, हैलोजन मेरा -I भी शो करता है, +M भी शो करता है। यहाँ हम लोग डबल स्टार लगा दिए, क्योंकि हैलोजन के केस में उल्टा होता है, यानी यहाँ -I ग्रेटर देन +M ये हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। अब यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा। हम बोलेंगे जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, -I-M ले रहा है, यहाँ +M डोमिनेट करेगा, मतलब दे रहा है, ये इंक्रीज करेगा। ये +I है, डोनर है, इंक्रीज करेगा। ये -I ग्रेटर देन +M डिक्रीज करेगा। इसका मतलब, और ये तो यार एक्सेप्टर डिक्रीज ही करेगा। अब आपको ऑर्डर अगर पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा +M वाला इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मेजोमेरिक डोमिनेट हो जाता है इंडक्टिव पे, तो सबसे ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो B हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन की बात करें तो ये CH3 भी डोनर ही है, तो B के बाद C हो जाएगा। अब यहाँ भी -I एक्सेप्टर, यहाँ -M भी एक्सेप्टर, दोनों एक्सेप्टर, मतलब दोनों घटाएगा, और यहाँ कम से कम घटाने वाला तो कोई नहीं है। इसका मतलब इस दोनों से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यानी कि B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन E आ गया। अब यहाँ दोनों एक्सेप्टर, लेकिन एक -I में एक्सेप्टर और एक -M में एक्सेप्टर। -I और -M में -M ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर, इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटाएगा। ये भी घटाएगा, लेकिन इसके कंपेयर में कम घटाएगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर D, और इसके सबसे लास्ट में हो जाएगा A। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको बोल रहे हैं चार, यहाँ पे क्वेश्चन ये ऑप्शन दिया गया है, चारों में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहा है। तो यहाँ सिंपल फिर से बोलेंगे, ये NH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये -I शो करेगा और +M शो करेगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ +M ग्रेटर देन -I, क्योंकि हम लोग जानते हैं सारे केस में मेजोमेरिक डोमिनेंट होता है इंडक्टिव पे, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन में इंडक्टिव डोमिनेंट हो जाता है मेजोमेरिक पे। तो यहाँ NO2 ये मेरा हो जाएगा -I और ये हो जाएगा -M। यहाँ CH2 CH3 अल्काइल ग्रुप, ये तो हमेशा +I हो जाएगा। और यहाँ मेरा फ्लोरीन, डरेंगे एक बार, एक्सेप्शन है, स्टार लगा देंगे, फ्लोरीन मेरा -I भी और +M हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे -I ग्रेटर देन +M, बिकॉज इन केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव विल डोमिनेट ऑन मेजोमेरिक एंड ऑल केसेज एक्सेप्ट हैलोजन मेजोमेरिक विल डोमिनेट ऑन इंडक्टिव, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ से अगर ऑर्डर देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो सबसे ज्यादा +M वाला, तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा फर्स्ट, ग्रेटर देन, ये भी एक्सेप्टर, ये भी एक्सेप्टर, ये डोनर, तो ये हो जाएगा थर्ड। अब इस दोनों में बात करेंगे तो एक एक्सेप्टर -M से, एक एक्सेप्टर -I से, ये भी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, लेकिन इंडक्टिव के मामले में इसीलिए ये कम डिक्रीज करेगा, ये मेजोमेरिक से ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि कम डिक्रीज करेगा, तो इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2। दिस विल बी करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
आपको होपफुली समझ में आया होगा। हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा क्वेश्चन को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट करेगा किस पे जल्दी करेगा, ये बोल रहा है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से दिखाते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, जब मेसोमेरिक इंडक्टिव खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग इन करेंगे। हम लोग बस इसका एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E पे प्लस चार्ज, मतलब वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जहां कहीं भी हम लोग केमिस्ट्री में प्लस चार्ज देखते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं वहां इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल देंगे। और जो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम होगा वो वही अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर हम गरीब हैं तो गरीब के पास ना जा करके रिच पर्सन के पास जाएंगे। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है तो वो वहां जाना पसंद ज्यादा करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना, और मजा आ गया क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करना आता है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वहां पर अटैक वो जल्दी करेगा। तो हमको ये इनडायरेक्टली बता दो कहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हम बोलेंगे यार ये C ट्रिपल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस पे, तो ये -I भी शो करेगा और -M भी शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका -I शो करेगा और +M शो करेगा, हम यहाँ बोल देंगे +M ग्रेटर देन -I। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन आया, एक बार डरेंगे, लेकिन अब हम लोग के आदत में बैठ गया है कि यहाँ पर ये -I भी शो करेगा +M भी, लेकिन यहाँ -I ग्रेटर देन +M, क्योंकि हम लोग जानते हैं हैलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है मेजोमेरिक पे, और हैलोजन को छोड़ के बाकी सारे केस में मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे। और यहाँ तो ये CH3 आपका +I है तो डोनर तो होगा ही। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा वही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा +M वाले में तो 2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद +I यानी कि 4 वाले में, यानी कि 2 ग्रेटर देन 4। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, यहाँ -I -M दोनों से घट रहा है, यहाँ सिर्फ -I से घट रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम घट रहा है, मतलब इसके कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हम बोलेंगे 2 ग्रेटर देन 4 के बाद 3 और देन बोल देंगे 1। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 पे सबसे ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाना जल्दी प्रीफर करेगा कंपेयर टू 4, 3 और 1 पे। और 1 पे जाना सबसे लास्ट में जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब वहां जाना वो एकदम नहीं चाहेगा। लेकिन जब कोई चारा नहीं होगा तो बेचारे को तो लास्ट में जाना ही होगा। तो करेक्ट ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी ये और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी ये। होपफुली आपको मेसोमेरिक का डोनर एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, तो होपफुली आपको आज एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छे समझ में आया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे, यहाँ हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट देखें कि किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी देखें, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो होपफुली एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव और मेसोमेरिक में डिफरेंस बताएंगे और वहां पे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको रिवीजन आपको अच्छे से कर रहे होंगे। रेजोनेंस से बाबू एक बार हमेशा बोलेंगे, अगर आपको 12th अच्छे से समझ में आना होगा तो जहां से हम आपका लेक्चर स्टार्ट किए हैं यानी रेजोनेंस से, वहां से आपको आना चाहिए। पीछे अगर आपको आइसोमेरिक थोड़ा बहुत कम भी आएगा, नॉमेनक्लेचर आप आसान होता है यार, वो सब बच्चा सीख ही लेता है जाते जाते। लेकिन यार रेजोनेंस अगर एक बार आपका वीक हो गया तो आप 12th क्लास में जब आप अल्डिहाइड कीटोन या अल्काइल लाइट पढ़ोगे तो वहां रेजोनेंस आपको कोई टीचर चाह के भी नहीं बता पाएगा और आप चाह के भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको
नहीं बियर कर पाओगे। इसलिए बोलेंगे भाई कि अगर आपको जब कभी भी टाइम मिले आप रिवीजन बहुत अच्छे से करो, और ऑनलाइन यार हमेशा यार यूट्यूब चैनल आपका ये वाला रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर अवेलेबल है। जब कभी भी जो भी लेक्चर आपको देखना होगा आप आराम से देख लो, और इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कराना भी ना भूले। चलिए, थैंक यू।